चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगी हाथी पर, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैं जीत का माला शंभू कुमार जी को पहना रहा हूँ। तो ये नामांकन शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल का नहीं है। ये नामांकन बैकवर्ड समाज का है, दलित समाज का है, पिछड़े समाज का है, अति पिछड़े समाज का है, अल्पसंख्यक समाज का है, गरीबों का नामांकन है जो धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ेगा। ये नामांकन इसलिए है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित का बेटा इसलिए चुनाव लड़ने की हिम्मत न दिखाए कि उसको पार्टी दरी बिछवाता है और टिकट नहीं देता है तो वो किसी और पार्टी से भी चुनाव जीत कर आएगा। दरी बिछाया यादव जी ने, कुशवाहा जी ने, प्रजापति जी ने, चंद्रवंशी जी ने, दलित समाज ने, और टिकट ले गया मुन्ना शुक्ला जो 2 विधानसभा हार चुका है। काहे भाई? कोई यादव नहीं था, कुर्मी नहीं था, कुशवाहा नहीं था, दलित नहीं था, पिछड़ा नहीं था। और चिराग जी से पूछना चाहता हूँ, जिसने आपका घर तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया, चाचा भतीजा में लड़ा दिया, ऐसा क्या कमाल हो गया कि फिर वहीं से टिकट? कोई दलित नहीं मिला था, कोई भीम सेना के लोग नहीं थे, कोई दलित सेना के लोग नहीं थे, उन्हीं को टिकट दे देते। तो इस बार धनबल और बाहुबल दोनों को वैशाली की जनता हराएगी। ये लड़ाई स्कूल, अस्पताल, नौकरी की है। वैशाली में ये 5 साल से एमपी हैं। एक जिला में स्टेडियम नहीं है, ब्लॉक का छोड़िए, आज जमाना आईपीएल का है। तमाम गांव के लड़के, आदिवासी समाज के लड़के, पिछड़े समाज के लड़के आईपीएल में खेल रहे हैं। वैशाली जिला लोकतंत्र की जननी, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, वहाँ न स्टेडियम है, न सरकारी अस्पताल की स्थिति है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह जी आज 2 मई को नामांकन कर रहे हैं। नामांकन करके निकले हैं मुजफ्फरपुर के कलेक्टर ऑफिस के प्रांगण में। देख सकते हैं हुजूम उमड़ा हुआ है। शंभू कुमार सिंह जी नामांकन कर लिए हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। तो वैशाली लोकसभा में जो माहौल बन रहा है कि इस बार पिछड़ा सांसद बनेंगे, तो देखिए शंभू कुमार सिंह जी नामांकन करके निकल रहे हैं। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर कांसी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर कांसी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई आकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगी हाथी पर, चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगी हाथी पर, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वैशाली में तो बहुजन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगा हाथी पर, चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगा हाथी पर, चढ़ गुंडों की छाती पर, वोट पड़ेगा हाथी पर। देखिए ये वैशाली के जनता ने नामांकन किया है। वैशाली के बैकवर्ड, बहुजन, दलित, पिछड़े, शोषितों ने नामांकित किया है। वैशाली में पिछले 75 साल से रिप्रेजेंटेशन का मामला अटका हुआ है। बिहार में जाति जनगणना हुआ, 90% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, अति पिछड़े समाज के लोग हैं। वैशाली में 75 साल से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, भागीदारी नहीं मिली है। तो ये नामांकन शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल का नहीं है। ये नामांकन बैकवर्ड समाज का है, दलित समाज का है, पिछड़े समाज का है, अति पिछड़े समाज का है, अल्पसंख्यक समाज का है, गरीबों का नामांकन है जो धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ेगा। ये नामांकन इसलिए है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित का बेटा इसलिए चुनाव लड़ने की हिम्मत न दिखाए कि उसको पार्टी दरी बिछवाता है और टिकट नहीं देता है तो वो किसी और पार्टी से भी चुनाव जीत कर आएगा। ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये लड़ाई मूल निवासियों की लड़ाई है। तो वैशाली की आज़ादी की लड़ाई है, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, जो आशीर्वाद दिया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा बहुजन समाज, पूरे भारत के शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा, गरीब सब इसके लिए उनका शुक्रगुजार रहेगा। और भाई आकाश आनंद ने जो भरोसा जताया है, प्रदेश के जो कमेटी ने भरोसा जताया है, तमाम नेताओं ने जो भरोसा जताया, और सबसे बड़ी बात, ये जो वैशाली की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई कृष्णैया के हत्यारों को छोड़े जाने वालों के खिलाफ है। ये लड़ाई गुंडों के खिलाफ है, क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो एक दलित डीएम की हत्या करने के बाद छोड़ दिया जाता है। और ये लड़ाई उनके खिलाफ भी है जो लोग उनको छोड़ देते हैं। और वहीं से चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा, खबरा से, जहां दलित
समाज के डीएम की हत्या हुई थी। तो ये लड़ाई शंभू कुमार सिंह और शंभू पटेल की नहीं है, ये लड़ाई पिछड़ों की है, दलितों की है, बैकवर्ड की है, अल्पसंख्यकों की है, गरीबों की है, किसानों की है और इस देश के बहुजन समाज पार्टी की है, जो देश भर और दुनिया भर में सबसे मजबूत और 24 कैरेट गोल्ड पार्टी है। देखिए, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, वैशाली की जनता जानती है। जो आदमी जातिवाद जिसके दिमाग में भरा हुआ हो, जिस पर FIR होता हो, उस आदमी के बारे में क्या कहना। उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और बाकायदा जेल में भेजने से पहले जांच होती है कि इस आदमी की मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं, और अगर मानसिक स्थिति नहीं ठीक है तो पहले इलाज कराया जाए, ये भी संविधान में प्रावधान है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करेंगे आप, जो कल किसी और पार्टी का झंडा ढो रहे थे, परसों किसी और पार्टी का झंडा ढो रहे थे। तो वैशाली में लड़ाई ही बाहुबल और धनबल के खिलाफ है। एक है जो जातिवाद से पीड़ित हैं, जातिवाद के शिकार लोग हैं, मनुवाद से पीड़ित हैं, और एक है जो पार्टी और घर तोड़ते हैं। तो ये लड़ाई वैशाली की जनता की है। सांसद वीणा देवी से काम को लेकर क्या कहेंगे सर? 5 साल जो रही है। जनता से जाके पूछिए ना आप लोग कि काम क्या किया उन्होंने, किनके सामने गेट बना और किन दलित पिछड़े आदिवासियों के सामने गेट नहीं बना है। तो इस वैशाली में 90% कौन रहता है? दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक, यादव कुर्मी कुशवाहा, उनके गांव के सामने तो गेट नहीं बना है। बिजली नहीं आती है यहाँ, मैं गया था एक गाँव में, चलिए वैशाली जिला के पास वो गाँव है, वहाँ दलित समाज के घर पर बिजली नहीं है, पानी के नल नहीं लग रहे हैं। कहाँ है नल जल योजना? 5 किलो राशन में, गेहूं में, चावल में कंकर मिला हुआ है। 5 किलो एक तो दे रहे हैं। ये लड़ाई 5 किलो की थोड़ी है, ये लड़ाई स्कूल, अस्पताल, नौकरी की है। वैशाली में ये 5 साल से MP हैं, एक जिला में स्टेडियम नहीं है, ब्लॉक का छोड़िए, आज जमाना IPL का है। तमाम गांव के लड़के, आदिवासी समाज के लड़के, पिछड़े समाज के लड़के IPL में खेल रहे हैं। वैशाली जिला लोकतंत्र की जननी, सम्राट अशोक की कर्मस्थली, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, वहाँ न स्टेडियम है, न सरकारी अस्पताल की स्थिति है, और लोग सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ जाने का परमिशन ही नहीं है। 200 करोड़ के मालकिन से कौन सवाल पूछेगा भाई? पत्रकार की हिम्मत नहीं है पूछने की, आप लोग पूछ के दिखाइए। और एक साहब हैं, वो कहते हैं हम तो कानून तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, बने हैं। तो ऐसे लोगों को वैशाली की जनता इस बार वोट के चोट से हराएगी और चुपचाप हाथी छाप। BSP का मिशन है, BSP का मैनिफेस्टो है संविधान। संविधान बचाने की भी लड़ाई है और संविधान लागू करने की लड़ाई है। जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं वो मुन्ना शुक्ला की गारंटी लेंगे कि कल जब संविधान पर खतरा आएगा तो वो किसके साथ खड़े रहेंगे। ये सोचना है इस बहुजनों को, बैकवर्ड को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को। तो BSP का तो मैनिफेस्टो ही संविधान है और संविधान लागू करना उसका मैनिफेस्टो है। और जब संविधान लागू होगा तो सबको पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, दवाई, मवेशी के लिए अस्पताल। वैशाली की सबसे, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ यूरिया का दाम 10 किलो बोरा में से घटा दिया गया, दाम बढ़ा दिया गया। ये दोनों लोगों से पूछिए कि कद्दू की खेती कब होती है, करेला का फसल कब लगता है, भिंडी कब खेती होती है। इनको बता दे तो हम चले जाएंगे यहाँ से, चुनाव न लड़ेंगे। इनसे पूछ लीजिए रबी का फसल क्या है, गेहूँ खेत जोताई कब होती है। ये फर्टाइल लैंड है वैशाली, यहाँ कद्दू की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है। यहाँ के किसानों को पटना से जोड़ा जाना चाहिए, दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ का चिनिया केला, यहाँ की लिच्ची, उस पर काम होना चाहिए। आप लोग जो सांसद चुने थे उनको तो अपने बिजनेस से छुट्टी नहीं, तो जनता का काम क्या करेंगे? शंभू कुमार सिंह जी कितना वोटों से जीत रहे हैं? क्या दोनों उम्मीदवार को ये वैशाली की जनता जीतेगी। आप सुन लीजिए, बता रहा हूँ सर, सवाल तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 100 में 90% दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। वैशाली में 75 साल से रोटी जल चुका है। इस बार वैशाली में बैकवर्ड ही चुनाव जीतेगा और यहाँ की जनता जीतेगी। शंभू कुमार सिंह नहीं जीत रहा है, वैशाली की जनता जीतेगी। 90% 10 लाख बहुजन समाज के लोग वोट करेंगे बहुजन के पक्ष में। कोई नहीं है टक्कर में सर, कोई नहीं है टक्कर में। जो लोग गाड़ी, सुनिए, अगर गाड़ी से चुनाव जीतना होता ना तो टाटा के पास तो गाड़ी की फैक्ट्री है। जो गाड़ी से धूल उड़ा रहे हैं उसको जनता धूल फंका देगी। आज जो पैसा के दम पर टिकट लेके आए हैं उनको जनता कंगाल बना देगी। सर उनके पास बाहुबल और धनबल है, आपके पास क्या है? जनता है, गरीब है, जनबल है, वैशाली की जनता है। और सुन लीजिए, आपके जो इंडिया और NDA के कैंडिडेट हैं, जो एक संविधान विरोधी खेमे में हैं और दूसरा जातिवादी हैं,
उनको वैशाली जिला जानता होगा, आपके भाई को पूरा देश का बहुजन समाज जानता है, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब, शोषित, वंचित। और ये चुनाव वो गरीब समाज लड़ रहा है, वैशाली की जनता लड़ रही है, पूरे देश का बहुजन समाज नज़र टिकाए हुए है। और वैशाली की जनता प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, संविधान बचाने की लड़ाई है, यहीं से जनतंत्र जन्मा है, यहीं से लोकतंत्र जन्मा है। और इस बार बाहुबली और धनबल का भी सफाया होगा, क्योंकि हर गरीब का बच्चा जो सड़क पर संघर्ष करता है उसको टिकट मिलना चाहिए। और उन पार्टियों को भी इस बार उनके अपने कार्यकर्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि वो दरी बिछाया आपने, झंडा उठाया आपने 5 साल, मैं पूछना चाहता हूं इंडिया गठबंधन वालों के नेताओं से, कांग्रेस वालों से, आरजेडी वालों से, दरी बिछाया यादव जी ने, कुशवाहा जी ने, प्रजापति जी ने, चंद्रवंशी जी ने, दलित समाज ने, और टिकट ले गया मुन्ना शुक्ला जो 2 विधानसभा हार चुका है। काहे भाई? कोई यादव नहीं था, कुर्मी नहीं था, कुशवाहा नहीं था, दलित नहीं था, पिछड़ा नहीं था। और चिराग जी से पूछना चाहता हूं, जिसने आपका घर तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया, चाचा भतीजा में लड़ा दिया, ऐसा क्या कमाल हो गया कि फिर वहीं से टिकट? कोई दलित नहीं मिला था, कोई भीम सेना के लोग नहीं थे, कोई दलित सेना के लोग नहीं थे, उन्हीं को टिकट दे देते। तो इस बार धनबल और बाहुबल दोनों को वैशाली की जनता हराएगी। मैं पूरे वैशाली के जनता की तरफ से मैं जीत का माला शंभू कुमार जी को पहना रहा हूँ। पूरे वैशाली के जनता जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देवी अमर रहे, अमर रहे। मुन्ना शुक्ला ने चुनाव आयोग को जो हल्फनामा दिया उस पर 17 केस हैं और उस 17 केस में अधिकतर केस जो है SC/ST को वायलेंस पे केस पे डाला गया है। सर क्या कहेंगे इस पर आप? तो मैं कह रहा हूं ना, जो जातिवादी लोग हैं, जो इस देश के दलित, जो इस जिला के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नहीं देखना चाहते हैं, उनको इस बार जनता, प्रशासन तो काम कर नहीं रहा है क्योंकि उनके लोग सरकार में बैठे हुए हैं, तो इस बार जनता वोट के चोट से उनको सजा देगी, सबक सिखाएगी।